हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ नीट एस्पिरेंट्स के बारे में। जी हाँ, जिसमें आप बच्चों को जानकारी नहीं होगी, इसलिए आप ही इस चैनल को देखने आए होंगे। इस नीट एस्पिरेंट्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसके अंदर यह एग्ज़ाम एनटीए के द्वारा करवाया जाता है। इसमें पहली योग्यता होती है शैक्षणिक योग्यता। 12वीं कक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसे हम जीव विज्ञान विषय होने बहुत आवश्यक है। बायोलॉजी की जगह आप बायो टेक्नोलॉजी होती है सब्जेक्ट, वो ले सकते हैं। इसके अंदर हम अगर बात करें न्यूनतम अंक की, मिनिमम अंक की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 12वीं में कम से कम 50% अंक और आरक्षित श्रेणियों जैसे कि ओबीसी है, एससी है, एसटी है के लिए 40 अंक बहुत आवश्यक हैं। अगर इसकी हम बात करें आयु सीमा, एज लिमिट की बात करें तो परीक्षा देने वाले वर्ष 31 दिसंबर तक उम्मीदवार की आयु कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ऊपरी आयु आपकी कितनी भी हो सकती हैं। अब इसके अंदर बात करें परीक्षा पैटर्न की, तो इसका मोड जो होता है वो एक ऑफलाइन पेन पेपर आधारित परीक्षाएं। प्रकार सभी प्रश्न बहुविकल्पीय MCQs होते हैं, अवशब्दों वाले। इसके अंदर अगर हम बात करें विषय की, इसके अंदर मुख्य रूप से 3 सब्जेक्ट होती हैं, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान 2 भागों में बटी होती है, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल अंक, इसके अंदर बात करें परीक्षा कुल 720 अंक की होती हैं। इसका पाठ्यक्रम की बात करें तो नीट का सिलेबस जो होता है वो 11वीं और 12वीं की कक्षा के NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। संपूर्ण सिलेबस की और अध्यायों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई में बता दूंगा। इसके अंदर कॉलेज जिसमें मिलता है एडमिशन, नीट क्वालिफाई करने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित कोर्सेज में दाखिला मिलता है। अगर हम बात करें MBBS में मिल सकता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, आयुष कोर्सेज जिसके अंदर BMS है, BHMS है, BUMS है और BNOSY है, जैसे कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी। इसमें हमें काउंसलिंग के आधार पर दाखिला मिल सकता है। और अगर हम आगे बात करें तो अन्य राज्यों में, इसके अलावा कुछ राज्यों में BSc नर्सिंग में भी नीट स्कोर के आधार पर एडमिशन होता है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना।